हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्लास 10 के हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का दीर्घोत्तरीय प्रश्न के ऊपर, जो कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न का इस वीडियो में चौथे प्रश्न को इस वीडियो में लिया गया है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि जो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जो क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। दोस्तों, यहाँ पे कार्ल मार्क्स जी का जीवनी आपको लिखना है और इनको सिद्धांतों को लिखना है। तो चलिए देखते हैं। लिखा गया है, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। दोस्तों, जो कार्ल मार्क्स हैं उनका जन्म हुआ था 5 मई 1818 को, जो कि कहाँ हुआ था, जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ था, जो कि किस परिवार में हुआ था, यहूदी परिवार में हुआ था। तो आपको ये सब सारे पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था, हेनरी मार्क्स, है ना, हेनरिक मार्क्स। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था, हेनरिक मार्क्स, जो क्या थे, एक प्रसिद्ध वकील थे। वो क्या थे, एक प्रसिद्ध वकील थे, है ना। कार्ल मार्क्स बोन विश्वविद्यालय और बर्लिन विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा ग्रहण किए थे। ठीक है, तो ये सब सारे पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं आगे, आप बने रहिएगा। आगे पॉइंट लिखा गया है कि कार्ल मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित थे, है ना। जो कार्ल मार्क्स हैं हीगल के विचारों से क्या थे, प्रभावित थे। 1843 में कार्ल मार्क्स ने अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किए थे। दोस्तों, जो कार्ल मार्क्स हैं, है ना, कार्ल मार्क्स हैं जो अपने बचपन के मित्र से विवाह कर लेते हैं। कब करते हैं, 1843 ईस्वी में करते हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है इस बातों को। आगे लिखा गया है कि, है ना, 1844 में कार्ल मार्क्स की मित्रता एंगल से होती है ना। 1844 ईस्वी में उनको मुलाकात होता है, किन से मित्रता होता है, एंगल्स से, है ना। कब होता है, 1844 ईस्वी में। देखिए लिखा गया कि कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने, ये दोनों मिल करके, है ना, कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने 1848 में है ना साम्यवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किए थे। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखिएगा कि जो साम्यवादी घोषणा पत्र है उनको कौन प्रकाशित किए थे, दो आदमी किए थे, कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने। कब किए थे, 1848 ईस्वी में किए थे। तो चलिए देखते हैं इनके आगे भी पॉइंट लिखा गया है, आप लोग बन रहिएगा। पॉइंट में लिखा गया, इस पॉइंट में, है ना, कि कार्ल मार्क्स को, है ना, आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। जो कार्ल मार्क्स है उन्हें क्या कहा जाता है, आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने 1867 में, है ना, कार्ल मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। मतलब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि दास कैपिटल की रचना कौन किए थे, तो कार्ल मार्क्स कब किए थे, 1867 ईस्वी में, जिसे क्या कहा जाता है, समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है ना। जिसे क्या कहा जाता है, समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हो गया उनका जीवनी। अब उनको देखते हैं सिद्धांत को, है ना। यहाँ पे देखिए सिद्धांत है, सिद्धांत लिखा गया है, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, जो कि पहला सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। पहला क्या है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। तीसरा है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। चौथा है राजहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। चौथा सिद्धांत क्या है, राजहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। पांचवा सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, है ना, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को, है ना, इस वीडियो में इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे बातें करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।